बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुगर का मर्ज बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। शुगर के मरीजों में सबसे बड़ा मसला यही रहता है कि वो कौन सी चीज खाएं और किस से परहेज करें। ये बात तो सभी जानते हैं कि शुगर के मरीजों को मीठी चीजों से परहेज करना चाहिए, लेकिन कुछ ग़िज़ाएं ऐसी हैं जो मीठी होने के बावजूद आप खा सकते हैं और कुछ ऐसी जो मीठी ना होने के बावजूद खाना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस वीडियो में आपको टॉप 10 ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताया जाएगा जिनको शुगर के मरीज हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह दें और इनको अपनी डाइट से बिल्कुल निकाल दें। शुगर की वजूहात, शुगर की इकसाम और इससे बचाव के तरीके, इन पर वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, रेज़न्स और ड्राई ग्रेप्स। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शुगर के मरीजों को ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पर वो मेवाजात जो किसी फल को खुश्क करके बनाए जाते हैं। किशमिश भी इनमें से एक है। इसमें मिठास और ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, जिससे ब्लड शुगर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 2, मेलन एंड वाटरमेलन। शुगर के मरीज तरबूज और खरबूजा मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ज़्यादा इस्तेमाल करना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि ये मीठे होते हैं। तरबूज का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 72 और खरबूजे का 65 होता है, जो कि ब्लड शुगर को हाई कर सकता है। नंबर 3, पोटैटोज। आलू दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली सब्जी है। ये कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है। विटामिन सी, फाइबर्स और मिनरल से भरपूर होता है। ये स्किन की हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़्यादा पाए जाते हैं और इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि ब्लड शुगर को बढ़ाता है। नंबर 4, मैंगोज़। आम फलों का बादशाह है। इसे देखकर हाथ रोकना नामुमकिन हो जाता है। शुगर के मरीज भी इसे खा सकते हैं, मगर इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर के मशवरे से करें और अगर इजाज़त मिले तो भी इसको कम खाएं, क्योंकि इसमें शुगर की काफ़ी ज़्यादा मिकदार पाई जाती है जो शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। नंबर 5, होल मिल्क। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। ये विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स है। होल मिल्क में सैचुरेटेड फैट काफ़ी तादाद में मौजूद होते हैं, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं। चिकनाई से पाक दूध को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चिकनाई वाले दूध से परहेज करना चाहिए। नंबर 6, फ्रूट जूसेस। फ्रूट जूसेस के बजाय फल खाने को तरजीह देना ज़्यादा बेहतर है। फल फाइबर से भरपूर होते हैं, जबकि जूसेस में फाइबर मौजूद नहीं होता। आम तौर पर ऐसे जूस में शक्कर की मिकदार ज़्यादा होती है, इसलिए इससे परहेज करना ही बेहतर है। नंबर 7, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। अगर आप शुगर के मर्ज में मुब्तला होने के बाद मसनूई मिठास का इस्तेमाल करने लग गए हैं, तो मसनूई मिठास आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा सकती है। आपके जिस्म में मौजूद बैक्टीरियाज मसनूई मिठास से चकरा जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक जो लोग शुगर में नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक्स छोड़कर डाइट ड्रिंक्स यूज़ करने लगते हैं, उन्हें इसका इस्तेमाल भी कम कर देना चाहिए। मसनूई मिठास इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर देती है, जिससे शुगर कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नंबर 8, ऑयली और फैटी फूड्स। शुगर के मरीजों को अपनी ग़िज़ा में चर्बी से भरपूर खानों से परहेज करना चाहिए। चर्बी से भरपूर खानों से जिस्म में मौजूद इंसुलिन की ब्लड में शुगर को कंट्रोल करने की सलाहियत 32% तक कम हो जाती है। नंबर 9, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स शुगर के मरीजों के लिए बहुत खतरनाक है और इससे बचना बहुत ज़रूरी है। ऐसी खुराक जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत तेज़ी से शुगर हाई कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की 2 किस्में हैं, एक सिंपल कार्ब्स और दूसरी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स में चीनी और इससे बनी अशिया, खीर, कस्टर्ड, आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक, केचप, चिली सॉस और जूसेस वगैरह शामिल हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में मुख्तलिफ किस्म के अनाज और चावल शामिल हैं।
जैसा कि सफ़ेद आटा या रिफाइंड आटा, इसका इस्तेमाल बंद कर दें। इसके बजाय चक्की का आटा इस्तेमाल करें क्योंकि वो रिफाइंड नहीं और उसमें सब अज्जा मौजूद होते हैं। आम चावल के बजाय ब्राउन चावल इस्तेमाल करें। मैदे से बनी अशिया और मैदे की बनी रोटी, केक, ब्रेड, समोसा वगैरह इस्तेमाल ना करें। नंबर 10, कॉफ़ी। हालिया तहकीक के मुताबिक कॉफ़ी का इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज़ के ख़तरे को कम करता है। ताहम जो लोग पहले से शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हैं उनके लिए कैफ़ीन नुकसानदेह साबित हो सकती है। इस वीडियो में दी गई तमाम हिदायत तहकीक पर मबनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।